अभी पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में मांझी समाज की बेटी एससी कैटेगरी में पूरे बिहार में नंबर 1 आई है और जनरल में 8वां स्थान हासिल की है। अभी ममता कुमारी के घर पर हैं, बिहार राज्य के गया जिला के टेनकुप्पा प्रखंड के पंचायत भेटौरा के गांव में, भेटौरा के पंचायत के गोइनिया गांव में हैं। ये देखिए हमारे साथ बिटिया ममता है, उनके माता जी है और जीतन राम मांझी जी के जो तमाम जो नेता कार्यकर्ता इनसे मिलने के लिए आए थे, आर्थिक मदद सहयोग करने के लिए आए थे। और जीतन राम मांझी जी भी, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी जो है, इन बिटिया से वीडियो कॉल पर बतियाकर खूब आशीर्वाद प्यार दिए हैं और ये कहे हैं कि आगे कभी भी फ्यूचर में किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े बेटी तो हम लोग को याद करना, हम आपके साथ खड़ा हैं। सबसे पहले इधर आओ बाबू, स्वागत है आपको। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको इस मुकाम पर हासिल करने के लिए। जो मुकाम आप हासिल किए हैं, मांझी समाज में बहुत कम लोग वो मुकाम हासिल करते हैं। जो बिटिया है मांझी समाज के तमाम बेटी और बेटाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सबसे पहले फिर से हम बधाई देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से। ममता, ये जो मुकाम हासिल की है कैसे की है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। नाम ममता कुमारी है, पापा सुरेंद्र मांझी, मम्मी रेशमी देवी। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे इस कामयाबी के पीछे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे टीचर्स भी हैं। कौन कौन टीचर हैं? सुमन सर, चंदन सर, मनीष सर, अच्छा, सब पढ़ाते ये हैं। बात सत्य है कि जो चंदन सर हैं, सुमन सर हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं? फ्री पढ़ाए हैं, जब से वहाँ से स्टार्ट की हो तब से फ्री पढ़ाए हैं। ऐसे महान शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो बिटिया को मजबूरी को समझा, बेटिया में जो काबिलियत है उसको समझा और उसको समझने के बावजूद क्या हुआ कि 8 साल से जो पढ़ा रहे हैं, सुमन सर हैं, चंदन सर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। हाँ ना, सही है ना बाबू? फ्री पढ़ाए हैं, सही बात फ्री है। पढ़ाए। अच्छा, अभी जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी जो आपको वीडियो कॉल पर क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे किसी भी प्रकार का आर्थिक सहायता चाहिए तो हमेशा रेडी है। पूरा आश्वासन दिए हैं, पूरा दें। और ये जो उनके जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग जो मिलने के लिए आए हैं, आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं, आर्थिक मदद करने के लिए आए, उन लोगों को क्या कहिएगा? उन लोगों को भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि वो कम से कम आए तो यहाँ पे। हाँ। और कुछ मतलब साहस भी बढ़ाएं। यही बड़ी बात है कि ऐसे जब कुछ समाज सेवी होते हैं, जब अपने समाज के क्षेत्र के लोग कुछ आगे करते हैं, करना चाहते हैं, जब साहस मिलती है तो बड़ा मनोबल बढ़ता है बच्चों को। सबसे पहले नंदलाल जी, स्वागत है आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आ गया ये कहाँ से मतलब सूचना प्राप्त हुई थी कि आपके क्षेत्र में गया जिला के बेटी जो एससी समाज से पूरे बिहार में 1 रैंक हासिल की है? जी जी, प्रथम स्थान। देखिए, मेरा गांव गोइनिया है, उसके बगल में ही बादल बिघा गांव है, और बादल बिघा है मेरे ही गांव के रहने वाले चंदन सर जी हैं, और इनके साथ में सुमन सर है, मनीष जी हैं। तो रात में हमको 11:30 बजे कॉल किए कि सर देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है और हमारी ही बच्ची है, हमारी कम्युनिटी का है, मांझी समाज की है, वो पूरे बिहार में टॉप की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको थोड़ा सा मिलना चाहिए सम्मान। तो हम लोग भाई तो बहुत सम्मान कहने का क्या चीज़ है, ये इनके फैमिली के बारे में भी बताया कि लोग मजदूरी करते हैं। देखिए, अभी भी आए थे इनके पापा, हाँ, खपड़ा उपड़ा फेरने उड़ने गए हैं, डोमचाच जाते हैं, कोडरमा जाके काम करते हैं। तो थोड़ा सा मन एकदम लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हम लोग का परिवार है, आज भी कहीं न कहीं जीवन की मूलभूत सुविधा से संघर्ष कर रहा है। और जैसे ही हमको लगा तो हमने अपने जो संरक्षक महोदय जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष मांझी जी, उनको हम लोग ने संज्ञान दिया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने तुरंत हमको निर्देश दिया कि बाबू तुम जाओ वहाँ पर और उनको सम्मानित करो, और जो कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो उनको हमको कहना, हम मदद करेंगे, कुछ आर्थिक सहयोग भी कर देना। तो हम लोगों ने किया है। कहने का साथ ही यही, इनके लिए मात्र एक ही शब्द हम कहेंगे, हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग मांझी मुसर भैया परिवार है, दलित जो कैटेगरी है उसमें 22 जातियाँ हैं, 22 जातियों में सबसे अंतिम पायदान पर है। अगर हमसे पूछिएगा तो जानते हैं बिहार सरकार का शैक्षणिक रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति में अन्य जातियों का 33% माने साक्षरता दर है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में खास करके मांझी भूइयाँ मुसहर परिवार में 6% है। उसमें भी एक बिटिया, मांझी परिवार का बेटा तो भाई कहने नहीं, एक बेटी सोच नहीं सकती है, और वह कारनामा इन्होंने जो ममता कुमारी ने किया है, आज भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। रात में हमको जैसे ही सुने तो हमको लगा अरे वाह, पूरे बिहार में मैंने टॉप की है और जनरल में 8वां रैंक लाई है। ये बहुत बड़ी बात है। और तब जब इनके माता पिता जाते हैं कोडरमा मजदूरी करने,
तब जब इनके माता पिता जाते हैं किसी के खेत में काम करने, तब जब पिछले 8 साल से एक निःशुल्क इनके चंदन सर के कोचिंग में निःशुल्क पढ़ाई करके ये अपने आप को साबित कर दिया है कि अभाव में भी व्यक्ति को अपना साबित कर सकता है। इन्होंने साबित कर दिया है। तो इसके लिए हम इनके मुरीद हैं, कायल हैं, और हमको अच्छा लगा। और पुनः हम अपने तरफ से, अपने टीम की तरफ से, देखिए हमारे साथ दीना जी हैं, सभी लोग, टीम लोग आए हुए हैं, सभी लोग ने कहा है कि जब कभी भी इनको ज़रूरत हो, आर्थिक सहयोग या फिर शैक्षणिक सहयोग या जहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है गया में, बिहार में, तो हम लोग से बेधड़क हमसे संपर्क कर सकती है। हम लोग यथासंभव इनको मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपके पंचायत का बेटी हैं, 2 शब्द बोलिए। सबसे पहले तो ये बहुत गौरव की बात है जो मेरा पंचायत की बात है, और पंचायत में भी जो परिवार है, जो ये गांव है, जो टोला है, वो मैंने मेरा एकदम परिवार की तरह से लोग मानते हैं। और उस परिवार में ये बिटिया पूरे बिहार में अपने समाज में नंबर 1 लाई है। ये साबित की है, जो कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने में मुझे व्यवस्था की कमी हुई, संसाधन की कमी हुई, उसको इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा। उन्होंने, ये ममता ने लोगों को ये साबित किया कि ये मिथ्या है। अगर हम चाहेंगे तो कम संसाधन में भी हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो ममता कुमारी ने आज करके दिखाई है। जनरल समाज में भी 8वां रैंक, यानी पूरे बिहार में मात्र 7 बच्चे बच्चियां हैं जो ममता से आगे नंबर लाई है। अगर इसको थोड़ा सा गौर किया जाए तो जितना कम संसाधन में ममता ये मुकाम हासिल की है, इसके बाद कोई बच्चे बच्चियाँ ये कहने लायक नहीं है कि हमको एजुकेशन के लिए पैसा का अभाव हुआ, परिवार का अभाव हुआ, शिक्षक की अभाव हुआ। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अगर लोग चाहेंगे तो ममता जैसा अनेक बच्चे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ममता हमारे पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित किया है, बहुत लोगों को ये प्रेरणा देने का काम किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद। हमारे साथ चंदन दी है, क्या कहना कुछ चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना ममता जी को कि बहुत अच्छा हम लोग को गौरवान्वित किए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। और 8 रैंक है जनरल में और एसी में 1st रैंक है। और जब हम यहाँ आ रहे थे, एक्चुअली हम टिकारी के रहने वाले, टिकारी हम जैसे ही अब टिकारी से एक खबर सुन के आ रहे हैं। टिकारी से आए हैं। तो जैसे जैसे हम गया से इधर आ रहे थे, यहाँ इतना पिछड़ापन देख के और यहाँ से ऐसा हीरा के बारे में सुने तो मन और गौरवान्वित हो गया। और होता क्या है ना सर कि हमारे समाज में गिन चुन के ही मोतियाँ हैं, और कुछ मोतियाँ भी छुपे हुए हैं, कुछ मोती आ रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो सारे मोती को हम लोग इकट्ठा करें और उसको तराशे ताकि माला बनाए। और उसी क्रम में एक ममता कुमारी भी हम लोग को मिल गई है। और इसे आने वाले जो भी बच्चे होंगे, चाहे बच्चियाँ होंगी, जिनको जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इनसे प्रेरणा लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी अच्छा करे। और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा टीम, हमारे आदरणीय अभिभावक आदरणीय जीताराम मांझी साहब, सभी को एक साथ लेके चलने वाले हैं। और हम लोग को भी गर्व महसूस हो रहा है इसकी बातों को सुन के। और थोड़ा सा ये मतलब इतनी कम उम्र में इतना अच्छा से परफॉर्मेंस भी की है। आपसे आप बात, हाँ, आपसे बात भी कर रही है, तो इसका उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। अब देखिए इनके शिक्षक चंदन जी, इस साइड आइएगा सर। इधर यही वो शिक्षक है जो ममता बिटिया को पूरे 8 साल तक के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे बिहार में एससी समाज में ममता बिटिया जो है पहला स्थान हासिल की है। पैरामेडिकल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम निकाली है। अच्छा सर, आपको कोचिंग में बहुत सारे बच्चे होंगे, शुल्क तो होता होगा जी। आपको कहाँ से लगा था कि इनको निःशुल्क पढ़ाया जाए? सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद सर। हमने यहाँ पे एक कमेटी के माध्यम से क्यूज करवाया जाता था। अच्छा। इधर 15 गांव के लोग या बच्चे आते थे उस क्यूज में। तो हमने उसमें देखे तो हम ऐलान किए थे कि जो हमारे ट्यूशन के बच्चे अगर जो 1st रैंक पे आते हैं, 1st नंबर पे आते हैं, तब मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, फ्री में। जी, हमने यही बात सोच कर इन्होंने वही काम की। हमने कुछ में जी वो क्यूज में 1 नंबर पर, हाँ 1 नंबर पे आई। हमने पूरे बभनिया में यहाँ पे पिंटू जी क्यूज करवाते थे।
तो हम वहाँ पे स्टेज पे ऐलान कर दिए कि मैं ममता को जब तक अपने कोचिंग में रहेंगे या ये मेरी कोचिंग में पढ़ेगी तब तक मैं फ्री इनको सेवा देंगे। अगर जो पैसे से कॉपी किताब का अगर जो भी अभाव होगा तो मैं उसे भी वहन करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीना मांझी जी हैं, मोहनपुर से मानपुर से आए हैं। आइए, मानपुर के पूर्व उप प्रमुख भी रहे हैं ना जी। हाँ, तो आपके मांझी समाज के जो बेटी हैं ममता बिटिया, इनके बारे में 2 शब्द बोलिए। आपके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी तो पूरा भारे उठा लिए। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको इस चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बेटिया जो टॉप किया है, बिहार टॉप किया है, इसको भी मैं इनको बधाई देना चाहते हैं। और हम लोग बहुत खुशी हुआ कि हम लोग इनको से मिलकर जो भी हम तो कहेंगे, बाबा साहब ठीक है ने बोले थे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारा बेटिया ने शिक्षा पिए हैं। जो शिक्षा बाबा साहब बोले थे कि एक शिक्षा ऐसा चीज़ है, शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये पिए और पूरा बिहार में दहाड़ रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी का बात है। और हम लोग चाहेंगे कि और हमारा समाज के बच्चा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर जी? शहरघाटी से आए हैं। मतलब देखिए, ये सर जो है शहरघाटी से ममता बिटिया से मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद प्यार देने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ममता बिटिया जो हमारे समाज में जो मांझी मुसर का जो मान सम्मान जो ऊंचा करने के काम किया है, और हम लोग जैसे ही हम लोग को पता चला भागे भागे चतरा बॉर्डर से हम चल के शहरघाटी के चतरा बॉर्डर पड़ता वहाँ से आए हैं। और एक सीख मिला है कि आज हमारी बेटी किसी से कम नहीं है। पूरा बिहार में परचम लहराने का काम किया है। और इसी देखकर हमारे समाज में बेटी देखा तो बहुत पढ़ेगी लिखेगी। आज हमारे समाज में मांझी मुसर समाज में जो सबसे निचला पौधान में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमें कमज़ोर समझता है, ममता बेटिया से लोग सीखेंगे। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से हम ममता बेटी को आशीर्वाद शुभकामना करते हैं कि हमारी अभी ममता बिटिया का माता जी हुए, नहीं माता जी हुए, नमस्ते माता जी, इधर आइए, इधर 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 आइए। आपको थोड़ा भी अंदाज़ा है कि आपका जो बेटिया है ममता पूरे बिहार में एससी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल की है। यानी पूरे बिहार के जो हैं लोग हैं आपका बेटिया पर नज़र गड़ाए हैं कि आपका बेटिया को आशीर्वाद देने के लिए कि बेटिया कहाँ मिलेगी, कहाँ से लोग आ रहे हैं आपको बेटिया का आशीर्वाद देने के लिए। क्या कुछ कहिएगा? कहिएंगे मजदूरी करके पढ़ाए लिखाएँ, अब तोहनी की सहायता है कि आशीर्वाद दीजिए कि अब आगे के बढ़ सके। हम लोग तो आशीर्वाद देवे करेंगे, लेकिन आपके जो नेता हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने क्या कुछ कहे सुने हैं? सुनने हैं। क्या कहे हैं? कहे हैं कि कुछ कमी होगा तो हमको कहिएगा। तो कमी तो खत्म हो गया, जहिया कमी रहेगा तो ये बोल दीजिएगा। इन लोगों का आए काहे ले है ना? ठीक है। आज भी देखे हैं कि आपके समाज के हैं नंदलाल मांझी जी, जो उनसे मदद पड़ा बन पड़ा वो दिए। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि आपको बेटिया को जो भी खर्च लगेगा हमको कहिएगा। हाँ सर, वो तो बोले जीतन राम। बस आप लोगों को एक काम करना है कि बेटिया को जल्दीबाजी में शादी नहीं करना है। नहीं, अभी इनको सपना पूरा करने के लिए जब तक इनका इच्छा हो पढ़ने के लिए तब तक आज़ाद छोड़ना है पढ़ने के लिए। पढ़ाएंगे, है ना? पढ़ाएंगे, इसको शादी करेंगे, शादी को उम्र है करेंगे। और आगे क्या सपना है बेटी, क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है, परीक्षा भी उसी का है ना? चलिए, तो हम थे अभी गोइनिया गांव में, जो भेटौरा पंचायत पड़ता है, टनकुप्पा प्रखंड, गया जी जिला में। यहाँ पर आए थे बिटिया ममता कुमारी, जो मैंने पहले बताया कि एससी समाज में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल की है और जनरल में 8वां स्थान हासिल की पैरामेडिकल एग्जाम में। एक ही चीज़ कहेंगे इस बिटिया के बारे में कि हम लोग पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी के वंशज हैं। और पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी ने भी साबित किया है कि अभाव में भी अपने आप को स्थापित किया जा सकता है, विषम परिस्थिति में भी संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण पर्वत पुरुष दशरथ मांझी हैं। और दूसरा हमको ममता लग रही है कहीं, हाँ कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए कि हमको मेरे घर में खाना नहीं है, माँ बाप जाएगा मजदूरी करके लाएगा, शाम के लाएगा तो घर में खाना बनेगा। 8 साल से हम माने किसी के कृपा दृष्टि से या दया दृष्टि से या फिर कहिए कि पढ़ रहे हैं और उसके बाद पूरे बिहार में टॉप कर रहे हैं।
ये कम बड़ी बात नहीं है कंचन जी। तो इस बिटिया के लिए तो इतना ही कहेंगे। और जो लोग आजकल के ज़माने में क्या है, खास करके हम अपने कम्युनिटी के लिए कहते हैं, सोसाइटी के लिए कहते हैं कि भैया इन निरहुआ के चक्कर में, खेसड़िया पकौड़िया के चक्कर में जो रील बनावे में बेदम है लड़का लड़की, कम से कम इस ममता से सीखो। तुम लोग रोना रहते हो कि कॉपी ना है, किताब ना है, कलम ना है, पैदल जाएं तो ऐसे जाएं, तो घोड़ा ना है, तो गाड़ी ना है, दूर है। बताइए यहाँ से बादल भी 3 किलोमीटर पड़ता है, 3.5 किलोमीटर पैदल पर डे जाती है ना पैदल जाती बाबू। पहले जाते थे, अब साइकिल ले लिए। हाँ, तो बचपन में गई है वहाँ पर। तो कहने का संदर्भ यही है कि ये साबित कर दिया है, इसने साबित किया है कि हम लोग दशरथ मांझी जी के वंशज हैं और ये असली मांझी ब्रांड है। गांव के, इनके गांव के हैं। आइए तो कुछ बोल रहे हैं बिटिया के बारे में, पीछे से कुछ बोल रहे हैं। इधर देखिए क्या बोल रहे थे चाचा। ये 4 बजे भोर में निकलती है पढ़ने के लिए, हम कोई डर भय नहीं। 4 बजे भोर में निकलती है एकदम। और आप लोग देखते हैं? हम गाँव के डेली। अभी मांझी समझ के ना यादव जी हैं। अब बिटिया को इतना भर के आशीर्वाद आशीर्वाद है। आपको लग रहा था 4 बजे जब जा रही थी पढ़ने के, उसी समय आप लोग सोच लिए थे कि बिटिया कुछ करेगी? क्यों जो भी फास्ट लाती है लाई, इसके बाद इसको पढ़ने में बहुत अच्छा था। अच्छा, तो चलिए अब हमारा आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप लोग गांव के नाते है ना कुछ ना कुछ मदद करते रहिए। तो इनको मदद के लिए जीतन राम मांझी जी आगे आए हैं। उनके तमाम जो जनप्रतिनिधि कहें या फिर समाज सेवी, उनके साथ जो लोग रहने वाले नेता कहें, नंदलाल मांझी जी भी बढ़ चढ़ के बिटिया को सम्मानित करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। और जीतन राम मांझी जी तो इनका पूरा भार ले लिया है। क्या समझते हैं केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के बारे में और बिटिया ममता के बारे में, जिनके वजह से आज पूरा मांझी समाज ही नहीं बल्कि एसी समाज से जितने लोग आते हैं आज इन पर गर्व कर रहे हैं? 2 शब्द इनके लिए जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।